यह आतिशबाजी किसी जश्न की नहीं है, बल्कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में हथियारों के सप्लाई करने के आरोपी रहे रिजवान के रिहाई के बाद की है। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने के आरोपी रिजवान को जब जमानत पर रिहा किया गया तो वो बुलंदशहर पहुंचा। इसके बाद यहां आतिशबाजी हुई और ढोल नगाड़े भी बजे। लेकिन जैसे ही ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो आरोपी और उसके बेटे को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों की माने तो दोनों को गिरफ्तार करने के बाद बुलंदशहर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9 अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी देहात रोहित मिश्रा ने मीडिया को इस बारे में ज्यादा जानकारी दी। ये थाना खुर्जा नगर और खुर्जा देहात की पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अभियुक्त, एक अपराधी जो कि आर्म्स डीलर है और खुर्जा नगर कस्बे का रहने वाला है, जो कि 26 तारीख को जमानत से ही छूटा था और हथियारों के केस में वो दिल्ली की स्पेशल सेल ने उसको बंद किया था और वो यहाँ के खुर्जा देहात थाने से और कोतवाली नगर से भी वांटेड था। जमानत पे छूट कर आया और देर रात में उसने अपने मोहल्ले में आतिशबाजी की और हवाई फायरिंग भी की और डीजे वगैरह बजाया था। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक ने जांच पड़ताल की थी और उस पर समुचित धाराओं में एफआईआर दर्ज किया था। उसी की सूचना मिली थी जिस पर खुर्जा देहात और खुर्जा नगर के दोनों प्रभारी संयुक्त रूप से देर रात बीती रात चेकिंग में निकले और चेकिंग के दौरान मुखबिर ने बताया कि वो हाईवे पर एक कार से व्यक्ति जा रहा है, जिस पर इन लोगों ने उस कार को घेर कर रोका, लेकिन उसने भागने का प्रयास किया, परंतु कार को रोक लिया गया पुलिस के द्वारा और उसकी तलाशी ली गई। उसमें 2 व्यक्ति मिले जिन्हें हिरासत में लिया गया और उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 7 अवैध तमंचे और 2 पिस्टल बरामद हुई हैं और विभिन्न बोर के अलग अलग दर्जनों कारतूस बरामद हुए। उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इस संबंध में एक समुचित धाराओं में अलग से अभियोग पंजीकृत किया गया और दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया है। अभियुक्त जो पकड़ा गया है सर, इसका क्या इतिहास है, क्या नाम है? इसका अभियुक्त का नाम रिजवान अंसारी है और उसके साथ अदनान है। ये रिजवान अंसारी आर्म्स डीलर है और पूर्व में ये हथियारों के सप्लाई में दिल्ली से और हमारे यहाँ खुर्जा देहात से और कोतवाली नगर से भी इसका चालान हुआ है और इसके भाई भी इस तरह का कार्य करते रहे हैं, जिसमें एक रेहान था और एक कुर्बान, जिसमें बताया जाता है कुर्बान की डेथ हो चुकी है और पूर्व में ये लोग बड़े हथियारों के साथ ये अंसारी फैमिली पूरी गिरफ्तार हुई थी। बताया जा रहा है कि उसके जमानत मिलने की सूचना पर ही बुलंदशहर पुलिस एक्टिव हो गई थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल से निकलते ही उस पर बुलंदशहर की पुलिस निगरानी रखना शुरू कर चुकी थी। जैसे ही वो बुलंदशहर के खुर्जा में अपने घर पहुंचा तो आतिशबाजी शुरू हो गई। इसी का पुलिस इंतजार कर रही थी। बस फिर पुलिस ने आरोपी रिजवान और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि रिजवान की रिहाई से कुछ लोगों में भी डर का माहौल था। दिल्ली पुलिस ने करीब 3 महीने पहले ही चोरी की स्कूटी और अवैध असलों के साथ खुर्जा निवासी रिजवान और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था, जबकि रिजवान कोतवाली नगर, बुलंदशहर और खुर्जा देहात थाने में दर्ज हथियार तस्करी के 2 बड़े मामलों में वंचित चल रहा था। उस पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। साथ ही एक जांच एजेंसी को भी उसकी तलाश थी। रिजवान का नाम फेमस पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या में हथियार सप्लाई करने के मामले में भी सामने आया था। उस समय रिजवान की दिल्ली में हुई गिरफ्तारी को लेकर काफी चर्चा भी हुई थी। बीते दिनों नगर, कोतवाली, बुलंदशहर और खुर्जा देहात के थानों के मामलों के साथ दिल्ली में हुई गिरफ्तारी को लेकर भी रिजवान को जमानत मिल गई थी। 2 दिन पहले ही उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा होना था, लेकिन गुरुवार को उसे दिल्ली पुलिस रिहाई के आदेश की तामील के लिए बुलंदशहर कोर्ट लेकर पहुंची। यहां से पुष्टि होने के बाद पुलिस उसे तिहाड़ ले गई, जहां देर शाम उसको रिहा कर दिया गया। उसके रिहा होने के बाद घर पहुंचने पर यह आतिशबाजी हुई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रिजवान के रिहा होने की खबर सोशल मीडिया पर जैसे ही फैली तो हथियार सप्लाई कारोबार से सहमे लोग भी एक्टिव हो गए। वहीं आतिशबाजी का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो बुलंदशहर पुलिस को रिजवान को गिरफ्तार करने का एक और मौका मिल गया।